सागर, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नैन्सी ने गुस्से में सागर से कहा। सागर बिना कुछ और बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। नैन्सी अपनी सास कमला जी की बहुत ही इज्जत करती थी, लेकिन कमला जी हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही नैन्सी ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। सागर को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के साथ ही हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर उमेश जी ने कमला जी से को टोकते हुए कहा, यह क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। कमला जी ने नैन्सी को डांटते हुए पूछा, क्यों रे बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर नैन्सी सागर की तरफ देखती है। शायद वो कुछ बोले, तभी कमला जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का तो बहाना करके खुद खाने का मन होगा। सागर चुपचाप नाश्ता करते रहे। नैन्सी की आंखों से आंसू झलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब सागर बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। नैन्सी घर का काम समेटने में लग गई। इधर कमला जी बाहर डाइनिंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके नैन्सी अपने रूम में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवे बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वह तुरंत ही बाजार गए और वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे। और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, सागर पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने सागर से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। नैन्सी ने सागर से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था नैन्सी का? यही कि वह सागर से बहुत प्यार करती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन नैन्सी ने कमला जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। कमला जी वहाँ जब भी जाती हैं 1 सप्ताह से वापस नहीं आती हैं। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थके हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। नैन्सी मन मारकर 1 दिन के लिए पिहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है, भाभी मम्मी पापा कहाँ गए? नैन्सी ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पे गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो?
क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर नैन्सी चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उससे बहुत स्नेह जताती थी? नैन्सी सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर पर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए ही मेरे से प्यार जताया जा रहा था। नैन्सी उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊँगी। यह कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो कमला जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। नैन्सी भागकर उनके पास पहुंची। नैन्सी को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। नैन्सी के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिए हैं। उसके बाद हम बोझ बन गए हैं। हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? नैन्सी ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को ये बात मत बताना। अपने माँ पापा को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती है। भारी मन से नैन्सी ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सागर अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आया तो नैन्सी से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई क्या, जो आंसू बह रही है? नैन्सी अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात सागर को बता दी। क्या माता पिताजी को यहाँ ले आए? वह इस उम्र में कहाँ जाएंगे? सागर ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से नैन्सी को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते नैन्सी सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम नैन्सी है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर
नैन्सी ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया है था और कहा था वह अब यहाँ रहते हैं। नैन्सी ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। नैन्सी ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पत्ते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, नैन्सी बोली। आप नैन्सी दीदी हो? अंदर आ जाओ। नैन्सी को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफा पर बैठे थे। नैन्सी उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। नैन्सी आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलने था, इसीलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी की थी ना, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन ही दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वह नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ ही 4 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रख दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। नैन्सी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, सागर ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया, जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने सागर से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? सागर का जवाब सुनकर नैन्सी रोने लगी। सागर ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। सागर, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी कमला जी बोली, बेटी, वह पैसे हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और सागर ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा। सुबह नाश्ता टाइम पर ही नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर नैन्सी, सागर और कमला जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।